बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन वेदर और नॉट द सेट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशन। उन्होंने कहा है जी हर एक के लिए जो नीचे दिए गए सेट्स हैं मालूम करें कि या तो वो सेट है या नहीं है, ग्रुप की शक्ल बनाते हैं सेट्स या नहीं बनाते। विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन जाहिर किए गए हैं उनके तहत। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके रैशनल नंबर्स का सेट है जो वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन के प्लस के लिहाज से। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहा है जी हमने चेक करना है ग्रुप। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स, वो पॉजिटिव के लिहाज से हमने ग्रुप चेक करना है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने ग्रुप चेक करना है। स्टार्ट करते हैं जी। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो उसका सिंबल क्यू होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करना है, तो फॉर जीरो बिलोंग्स टू क्यू, तो हम कहते हैं जी जीरो क्यू में से बिलोंग करता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए, और इसके लिए कोई भी ए एग्जिस्ट नहीं करता जो क्यू में से हो। सच दैट, यानी कि इस तरह से कि जीरो को हम ए से मल्टीप्लाई करें या ए को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आ जाए। इस तरह से कोई भी नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, मीन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेट ग्रुप नहीं है। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। देयरफॉर, लिहाजा द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स का सेट है, इज नॉट अ ग्रुप, वो ग्रुप नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। सेकंड पार्ट है जी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जी हमने देखना है एडिशन के लिहाज से। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू अंडर एडिशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि फॉर ऑल Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 हमने रैशनल सेट में से Q में से ले लिए हैं। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तब भी वो रैशनल नंबर ही आएगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर लेते हैं। होल्ड्स इन Q, वो Q में से होल्ड करती है, और उसके लिए हमने ये कह दिया है कि Q1 Q2 Q3 जो है फॉर ऑल हमने Q रैशनल में से ले लिए हैं। अब हम Q1 प्लस Q2 को ग्रुप में रखते हैं या Q2 प्लस Q3 को ग्रुप में से रखते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है Q में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, जीरो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, तो इसलिए कह सकते हैं Q इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Q। तो उन्होंने कहा जी जीरो बिलोंग्स टू Q, जो है मीन के जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है Q की, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में प्लस किया जाए तो वही नंबर वापस आ जाता है। नेक्स्ट है जी इनवर्स एलिमेंट, तो हमारे पास A के लिए देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू Q, हर एक A के लिए हमारे पास माइनस ए मौजूद है। सच दैट मीन के हम A को माइनस ए में प्लस करें या माइनस ए को प्लस ए में करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो इसका मतलब है A का इनवर्स माइनस ए है और माइनस ए का इनवर्स प्लस ए है, तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है रैशनल सेट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम कह सकते हैं दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन Q, देयरफॉर Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन ग्रुप इज अ ग्रुप, लिहाजा Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के तहत। नेक्स्ट हमें कहा गया था द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि हमने सेट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का लेना है और अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको चेक करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने Q रैशनल नंबर्स के सिंबल लिख लिया और उसके ऊपर पॉजिटिव लिख दिया है, जिसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लिए हैं। डिनोट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और हमने कह भी दिया कि Q पॉजिटिव जो है वो डिनोट जाहिर करता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। नाउ जीरो नॉट बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव, जो जीरो है वो इसमें मौजूद नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इसलिए जीरो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में नहीं होगा। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं जी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम दो नंबर लेते हैं x y और हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसी सेट में से आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, होल्ड करती है ट्रू। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं जी। सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन R, क्योंकि R में जो है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है और इज इन Q पॉजिटिव, तो वो Q पॉजिटिव में भी होगी। वजह क्या है जी? बिकॉज क्योंकि Q पॉजिटिव जो है R का सबसेट है, मीन के R बड़ा सेट है, अगर उसमें सेटिस्फाई हो रही है तो उसका जो सबसेट है उसमें भी वो सेटिस्फाई होगी। तो ये शर्त भी आपने याद रखनी है कि अगर बड़े सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो अगर उस सेट में से कोई सबसेट ले लिया जाए तो उसमें भी वो सेटिस्फाई होगी, ये आप याद रखना है और ये हवाला आपने दे देना है, रीजन बता देनी है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी एलिमेंट के 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है Q पॉजिटिव में से, सच दैट
फॉर ऑल एक्स, जो तमाम के तमाम एक्स हैं वो क्यू पॉजिटिव में से लें और 1 को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, एक्स को 1 के साथ, तो वापस एक्स ही आ जाता है, जिसका मतलब है कि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उससे किसी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो हम कह देंगे दैट इज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू पॉजिटिव, कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है क्यू पॉजिटिव का। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या है जी? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, तमाम के तमाम जो ए बिलोंग करते हैं क्यू से, देयर एग्जिस्ट एनी ए डैश, यानी कि कोई हमने ए डैश नंबर ले लिया है वो भी क्यू में से बिलोंग करता है, सच दैट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए डैश के साथ या ए डैश को ए के साथ, तो आंसर हमारे पास 1 आता है। इनका हर एक का इनवर्स मौजूद होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए यहाँ पर क्यू के अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है रैशनल नंबर्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज अ ग्रुप, कि जो सेट है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, कि हमने चेक करना है अंडर एडिशन इंटीजर्स के सेट को। तो एज वी नाउ दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स ये है हमारे पास, जिसमें 0 +, -1 +, -2 + -3 वगैरह नंबर होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास बटे वाला कोई नंबर, मीन के फ्रैक्शन वाला कोई नंबर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्लियर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि हम ए बी को जेड में से कोई भी नंबर ले लेते हैं और दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी आंसर जेड में से ही आएगा, लिहाजा इंटीजर सेट जो है वो क्लोज है। तो हम कह सकते हैं एज द सम इंटीजर्स ऑफ एन इंटीजर, तो उन्होंने कहा जी सम ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर, के इंटीजर्स का जो सम है वो भी एक इंटीजर ही होता है, तो इसलिए सेट क्लोज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं जी कि एज जी सबसेट आर, क्योंकि जी जो है वो सबसेट है आर का, एंड आर इज एसोसिएटिव, आर जो है वो एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, सो इज जी, तो लिहाजा जो है जी जो है वो भी एसोसिएटिव होगा। तो हमने ये एक्सप्लेन भी कर दिया है कि फॉर ऑल ए बी सी ले लेते हैं जी में से, ए अगर हम और बी और सी का ग्रुप बना दें या ए बी का ग्रुप बनाकर सी को बाहर रखें तो ये सेटिस्फाई होगा। उसकी वजह यही है, जैसे कि हमने पीछे भी बताया है, कि ये आर का सबसेट है और आर में सेटिस्फाई है तो जेड में भी होंगे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट देख लेते हैं जी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हम ए कोई नंबर ले लेते हैं जो जेड में से है, मीन के ए कोई भी नंबर हो सकता है जेड का। देयर एग्जिस्ट 0, 0 भी जेड में से एग्जिस्ट करता है, सच दैट a + 0 या 0 + a वो a ही आएगा। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम कह देंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन जी, कि जी में जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं जी इनवर्स एलिमेंट। तो हमने कहा जी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जी, के हम तमाम के तमाम a ले लेते हैं जी में से, और एज वेल एज कि -a भी जी में से होगा, सच दैट, तो हम a को जब -a में प्लस करते हैं, -a को a में प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर में हम ऐड करें और हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तब वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो इस तरह से a का जो -a है वो इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, और -a का एडिटिव इनवर्स +a है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जी में हर एक नंबर के इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, कि एडिटिव इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है जी में। तो अब ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं जी इज अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव, बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव के लिहाज से, क्योंकि हमने चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी हैं। नेक्स्ट 5 पार्ट है जो उसमें कहा सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना हमने। पहले हमने एडिशन चेक किया, तो हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग करता है जी में से, कोई नंबर है जी का, हमने कोई भी एक नंबर ले लिया है जी में से, उसे हमने ए का नाम दे दिया। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1/a, तो उन्होंने कहा जी इसके लिए कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता 1/a, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शन का नंबर नहीं आता है जेड में, तो 1/a इसमें नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1/a, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता नंबरों का जी के अंदर। तो सच दैट इस तरह से कि मीन के ए को हम मल्टीप्लाई कर सके 1/a के साथ, या 1/a को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो 1/a एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ग्रुप भी नहीं होगा। तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन जी, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करता जी में। तो हेंस लिहाजा जो है जी इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जी ग्रुप नहीं है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।